नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी मशीन के ब्रशेस के बारे में पढ़ेंगे। डीसी मशीन का ब्रश डीसी मशीन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले इसलिए करता है क्योंकि ब्रश के बिना मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर के केस में अपने मशीन को नहीं दे सकता, यानी आर्मेचर को नहीं दे सकता। और अगर वो जनरेटर है तो जनरेटर भले ही ईएमएफ बना रहा हो, वोल्टेज बना रहा हो, ब्रशेस के एब्सेंस में मैं उससे कम्यूटेटर से बाहर नहीं ले सकता। यानी यहाँ पे कार्बन के ब्रशेस यानी ब्रशेस वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जिससे हम कम्यूटेटर से एनर्जी को अपने लोड को ट्रांसफर करते हैं या फिर सोर्स से एनर्जी को कम्यूटेटर को ट्रांसफर करते हैं। इसलिए कम्यूटेटर के एब्सेंस में हमारी डीसी मशीन भले ही हेल्दी कंडीशन में क्यों ना हो, लेकिन मुझे ना उससे इनपुट दे पाऊंगा और न ही मुझे उससे आउटपुट मिल पाएगा। यानी ब्रशेस फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट बिटवीन स्टेशनरी पार्ट लाइक स्टेटर एंड रोटेटिंग पार्ट। और साथ में आप इसको लोड के रिस्पेक्ट में भी डिस्कस कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं ब्रशेस जो हम यूज करते हैं टिपिकली ये बनते किसके हैं और इनके अंदर कौन कौन से क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ब्रशेस जनरली हम कार्बन कंटेनिंग मटेरियल्स के बनाते हैं क्योंकि उसके अंदर गुड सेल्फ लुब्रिकेटिंग और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। साथ में एक अच्छी वियर रेसिस्टेंस एबिलिटी भी होनी चाहिए, जैसे ग्रेफाइट। तो बच्चों, अगर ब्रशेस की फंडामेंटल मटेरियल्स में सेल्फ लुब्रिकेटिंग, वियर रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है तो वो आसानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सोर्स से हमारे जो भी अगर मोटर है तो सोर्स से हमारे आर्मेचर कम्यूटेटर तक ट्रांसफर करेगा, और अगर जनरेटर है तो वो कम्यूटेटर से लोड की तरफ ट्रांसफर करेगा। यानी कार्बन की ब्रशेस कम्यूटेटर से कनेक्टेड होती हैं और कार्बन की ब्रशेस हमेशा मिनिमम पेयर ऑफ ब्रशेस होती हैं। ये डिपेंड करता है लैप और वेव वाइंडिंग में। जैसे लैप वाइंडिंग में हमने देखा था नंबर ऑफ ब्रशेस, पेयर ऑफ ब्रशेस नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है, जबकि वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेस हमेशा 2 होती हैं। जैसे नंबर ऑफ पोल या नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा उसमें फिक्स होंगे। अब ब्रश को हम ब्रश होल्डर के थ्रू फिक्स करते हैं, जिसमें ब्रश होल्डर में हम एक स्प्रिंग के थ्रू कनेक्शन देते हैं ताकि अगर ब्रश जब ऑपरेट होगा, जब कार्बन का ब्रश कम्यूटेटर से एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, एक्सचेंज करेगा, उस कंडीशन में वो अपने आप को मेल्ट करेगा, यानी ब्रश अपने आप को डिकम्पोज करेगा। और उस कंडीशन में ब्रशेस जो मेल्ट होंगी उसको, उस ब्रश को मैकेनिकल कांटेक्ट बनाने के लिए हम स्प्रिंग की मदद से उसको एडजस्ट कर लेते हैं, और इसीलिए यहाँ पे ब्रश होल्डर, एडजस्टेबल होल्डर की हमें जरूरत पड़ती है। तो ब्रशेस की प्रॉपर मेंटेनेंस जरूरी है। अगर मेंटेनेंस होगी, ब्रशेस का समय पर रिप्लेसमेंट होगा तो मेरा डीसी मशीन इफेक्टिव वर्क करेगा। अगर ब्रशेस रग्ड होंगी, ब्रशेस अगर हार्ड होंगी तो उस कंडीशन में वो हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट को डैमेज कर सकती है। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के ब्रशेस हम यूज करते हैं। बच्चों, ब्रशेस की अपनी अपनी ग्रेडिंग्स होती हैं। ग्रेडिंग्स मीन्स हम रेटिंग के हिसाब से ब्रशेस का सिलेक्शन करेंगे और साथ में ब्रशेस की ग्रेडिंग के हिसाब से हम ब्रशेस का नेचर डिसाइड करते हैं। ग्रेडिंग में कुछ फैक्टर्स डिपेंड करेंगे, जैसे स्पीड कितनी है, लोड कितना है और उस कंडीशन में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना है। तो आइए कुछ कॉमन ब्रशेस की हम बात कर लेते हैं। सबसे फेमस जो हर जगह आपको मिल जाएगा दैट इज कॉल्ड कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस हर प्रकार के डिवाइसेस में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज फेवरेबल होती हैं, अच्छी कंडक्टिविटी हम रखते हैं, तो इसको हम प्रीफर करते हैं। ग्रेफाइट ब्रशेस भी हम यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस जहाँ पे होगा वहाँ हम ग्रेफाइट रेसिस्टेंस यूज करेंगे, या फिर हम मेटल और ग्रेफाइट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे अगर आप हाई पावर एप्लीकेशंस में देखेंगे, जस्ट एक एग्जांपल ऑफ ट्रैक्शन में अगर आप देखेंगे, रेलवे में देखेंगे ब्रशेस, किस तरह की ब्रशेस हम डीसी जनरेटर्स में लगाते हैं, तो डीसी मोटर्स में लगाते हैं, तो वहां आप पाएंगे कि वहां हम कार्बन और ग्रेफाइट के अलावा हम कॉपर के ब्रशेस भी लगाते हैं, पर वहां कॉपर हमें सॉफ्ट बनाने पड़ते हैं, अदरवाइज वो कम्यूटेटर सेगमेंट्स को डैमेज कर देंगे। ब्रशेस में हमें ध्यान ये रखना है, जैसे जैसे ब्रशेस एनर्जी को एक्सचेंज करेगा वैसे वैसे ब्रश अपने आप को मेल्ट करेगा, और जैसे जैसे ब्रशेस मतलब डिकम्पोज होगी, ब्रशेस जैसे जैसे खत्म होगी, उसके पाउडर्स बनते हैं और वो हमारे कम्यूटेटर या आसपास के सेगमेंट्स पे जमा होते हैं।
और उस अगर वो पाउडर्स चार्ज होंगे तो फिर वहाँ स्पार्क क्रिएट होता है, या फिर गैप ज़्यादा हो गया कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में तो वहाँ स्पार्क होता है। कभी कभी आप डीसी मशीन को जब हेवी लोड पे ऑपरेट करते हैं तो आप देखेंगे रोटर में यानी आर्मेचर में स्पार्क जनरेट होता है, और वो स्पार्क के पीछे रीजन यही है जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।